इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहे हैं, बजाय ये कि महंगाई और गुंडा हुक्मरानों के खिलाफ जंग करें। ये लोग जो है ना, ये राशन पानी और क्या कहते हैं, दाल दलिया और हलवों में खुश है, इसलिए इनका भी सफाया करना बहुत जरूरी। किनका मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं। दीनी जमातें, दीनी जमातें, हाँ दीनी जमातें, दीनी जमातों ने तो बहुत ही बड़ा गलत किया ना। ये दीनी जमातें हैं, इनकी क्या बात करते हो? अगर दीनी जमातों के अगर दम होता ना तो ये कब का रेवोल्यूशन ला चुके होते, और कब का आयतुल्लाह खमीनी की तरह वो इस्लामी रेवोल्यूशन था ना, वो उस तरह ला चुके होते। ये सिर्फ दीनी है, इनके अंदर कुछ नहीं है। ये सिर्फ हाँ खाली जो है ना, क्या नाम है, वो ढोलकी होती है ना, डक 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 डक, ये वो दीनी वो क्या है अपना क्या कहना चाहिए, पार्टियां हैं, इनके अंदर कोई दम नहीं है। 63 सालों में ये दीनी टीमें कर क्या रही हैं? और दीनी टीमें अगर इकट्ठी होती और ये दीन के इतने प्रचार करते हैं, इतने पावरफुल होते, तो आज हुकूमत कर रहे होते। आज आयतुल्लाह खमीनी की तरह वहां बैठ के इस्लामी मुल्क बना बैठे होते। इनमें तो दम ही नहीं है। वैसी बात ये भी क्या नाम है, दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे ना। अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, लेकिन इनके मन खोखले हैं, अंदर जो है इनका मरा हुआ है, समझे ना। आप इनकी बात छोड़ो, सब गुंडे बने हैं, प्लाटों में कब्जे किए हुए हैं। हाँ दीनी देखो, अच्छा आपको पाकिस्तान के गुंडे हैं, हाँ इनका खात्मा जरूरी है। हाँ इसमें तो बहरहाल ये है कि दीन की बात मत करो। ये दीनी लोग इतने पावरफुल होते तो 63 सालों से आज इस्लामी मुल्क, वो इस्लामिक रिपब्लिक कहलाता है ना। देखो जी बात ये, इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क कहलाता है ना, तो इस्लामिक रिपब्लिक होने के नाते वहां पे इस्लामी निज़ाम होना चाहिए था 63 सालों से। आई समझ? बिल्कुल इस्लामिक रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए था। और ये तो है क्या नाम है, आइन दाइन बाइन जाइन की पार्टियां हैं दीनी, इनको तो कोई लिफ्ट नहीं कराता, समझाई ना। बाकी रही बात पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और गुंडा पार्टियां और क्या नाम हरामजादे जो वहाँ पे बैठे हैं जो सारे, तो इनका ये है कि कोई पाकिस्तान आवामी इनकलाब मूवमेंट जमात क्या बोलूं इनके बाद, आई डोंट हैव अ ब्लडी वर्ड। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो लाखों जर्नैल कर्नैल ब्रिगेडियर जिन्होंने सर्व किया तो गद्दारी के साथ और मुल्क के, और जिन्होंने ये लीडर पैदा किया, ब्यूरोक्रेसी भी क्या इसमें ये भी आता हो, हमीरपुर भी आता हो, जिन लोगों ने लीडर पैदा किए हैं, जिन लोगों ने पार्टियां बनवाई हैं और जिन्होंने पार्टी की मामनत की है, इनको पैसा सपोर्ट किया है, इनको पार्टियां बनाया है। मुल्क के अंदर सिर्फ काम करो और जो सबसे लायक आदमी था उसको उठाते सदर, उसको बनाते, इस नीचे जाते जाते ऊपर बढ़ते जाते, तो ये सिस्टम होना चाहिए। पार्टी सिस्टम होना नहीं। मैं आपकी बात पाकिस्तान के आज एक मिनट बात करें, पूरी सुन लें। हाँ बोलो। 2011 के बाद अगर पार्टियां कायम रहती हैं, सन 2011 के बाद अगर पार्टियां कायम रहती हैं और मुल्क के अंदर ये फसाद, दंगा, लूट मार, दहशतगर्दी कायम रहती है, ये सब चीजें दहशतगर्दी, ये सब चीजें कायम रहती हैं, तो याद रखें इसमें नंबर 1 कसूरवार है पाकिस्तान आर्मी, नंबर 2 कसूरवार है सुप्रीम कोर्ट, तीसरे नंबर पे आ जाती है पाकिस्तान की एजेंसियां, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी 26 पुलिस सब मिलाकर। क्योंकि पुलिस पंजाब की जो है वो गुंडा स्टेट बनी हुई है पंजाब, और वहां पर जो है जो लोग एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए लड़कों को बना देते हैं क्या कहते हैं चेष्टारी, और लड़कियों के रेप सरेआम होते हैं। ये पुलिस वहां बैठ के तमाशा देखती है, पैसा लेती है, एक पार्टी से लेती है दूसरे बंदे मारती है, उससे पैसे लेती है इसके बंदे मार देती है, ठीक है ना। आप देखिए साहिल नकाश का केस कैसे 1 मिनट में हल किया था वो जेल वाले का, इसलिए उसके पीछे बरतानिया की हुकूमत थी, उन्होंने इनके जूतों में ढक्का दे दिया था पंजाबी बैंड से पुलिस वालों की, तो इन्होंने बच्चा 2 मिनट में निकाल के उनके हवाले किया। अगर ये आम आदमी का बच्चा होता तो वो दूसरे बच्चों का कत्ल हो गया होता। अगर जितने लोग कत्ल हो रहे हैं पाकिस्तान में, जितने लोग रेप हो रहे हैं, जितने आदमियों की जिंदगी खराब हो रही हैं, जितनों को नौकरियां नहीं मिल रही, जितनों के बाल सफेद हो रहे हैं, जो लोग ज्वाइन करने पर मजबूर हैं, इसका टोटली 1 करोड़ बार इतनी तस्वीरें कहूंगा शैतान ने नहीं की होंगी, उतनी बार तस्वीरें करके कहूंगा कि इसकी कसूरवार आर्मी और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और एजेंसियां हैं। अगर इन लोगों ने इस साल के आखिर तक ये ना किया तो इन सब के सब का सफाया बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान का मतलब कोई नहीं था बनने का, कोई मकसद नहीं था।
हाँ, क्या मकसद था? कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान बनने का कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान क्यों बना, इसको नहीं बनना चाहिए था। आज पाकिस्तान में जो गदर मचा हुआ है, देखो जी आज सीधी सी बात है, आज पाकिस्तान की जो हालत है वो पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक जिन्होंने जो बैठे हैं उन्होंने पाकिस्तान का गदर किया, और उसमें पब्लिक का भी कसूर है, और जो 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 जैसे आपने कहा जितने भी वज़ीर और जितने भी प्राइम मिनिस्टर और जितने प्रेसिडेंट हैं उनका भी कसूर है। इसलिए पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। आज पाकिस्तान बना है, उसकी बदनामी पूरी दुनिया में है, इन्हीं की वजह से। इससे बेहतर था कि ना ही बनता, इससे बेहतर था ना ही बनता। आज ये लोग, आज मुझे ना, आज आपको मजे की बात बताऊं, आज मुझे मजे की बात बताऊं आपको, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े, यानी कि पाकिस्तानी, अभी जो पाकिस्तानी हैं वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग बड़े पावरफुल हैं, हम लोग, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान इज़ वेरी पावरफुल, हम वी आर प्राउड ऑन पाकिस्तान, और हम लोग जो पाकिस्तान इंडिया का बैंड बजा देगा, हम दुनिया का बैंड बजा देंगे, और हम जो है द सुप्रीम और सुपर्ब नेशन है। मैं इनकी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग खराब होता है। मैं कहता हूं ब्लडी शिट, तुम लोग सुप्रीम नेशन कहां से हो? क्या चीज तुमने की है? तुमने क्या बनाया है? तुमने क्या दिया है दुनिया को? क्या है? कोई चीज इजाद की है? कोई चीज, किसी चीज पे तुम किस पे फख्र करते हो? हतफ मिसाइल बना लिया तो उसके ऊपर फख्र करते हो, और इंडिया पे उसके से ज्यादा एटम बम भी चोरी के नक्शे पे बनाया। हाँ, एटम बम भी चोरी के नक्शे पे बनाया। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं हराम के बिल्ले? ये तमाम साइंटिस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं? इन साइंटिस्ट के काम है दिमाग, पूरी ड्रोन तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। हाँ, मतलब ये कि अपने डिफेंस की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कौम। अब कौम जो है, अब बात ये, कौम तो अपने मुल्क के लिए रोती है, ठीक है, मुल्क, कौम तो कहती है कि जी हमारा मुल्क है, उसको, और दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है, सही बात है। आपके पास पावर नहीं है तो आप गुस्सा निकालते हो कि कहते जी हाँ वी आर द बेस्ट नेशन है। सुने पॉइंट की बात, ये भी पॉइंट की बात सुने, गालिब से मुझे बात का ख्याल है, पाकिस्तान की तहजीब को, यानी इल्मी अदब और इन अदारों को तबाह करने वाले कौन है? ये झूठे अदीब लोग, झूठे अदीब वो जो ग्रोहों में बटे हुए हैं। कोई सिंधी बना हुआ है, कोई पंजाबी शायर बना हुआ है, कोई बलोची शायर बना हुआ है, और वो कहता है हमारा ये हीरो, वो कहता है हमारा हीरो है। सिंध के लोग जो हैं इकबाल को बड़ा शायरी मानते, और बलोचिस्तान के जो है वो सिंध वाले को बड़ा नहीं मानते, ठीक है ना। ये इन्होंने अपने जारादारी कायम की। दूसरी चीज है जो अदबी महफिल होती हैं, उसके अंदर जो है हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदुस्तानी को बुलाते हैं, पंजाबी को नहीं बुलाते। जो पंजाबी हैं वो जो है वो लाहौर तक महदूद है, थोड़े इक्का दुक्का उनके जो हीरोज हैं वो दूसरे सूबों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड हिंदुस्तान से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है ना, इसको उनको थोड़ा बहुत बुला लेते हैं। तो चीज के कहने का, जिस मुल्क का अदब जैसी माया नाज किस्म की, जिसके ऊपर पाकिस्तान की इल्मी और वो बेस करती है इल्म और काबिलियत और उनकी जो तहजीब, जिसके ऊपर इस सारा मुल्क में एक कुछ सीखना होता है कि हमारा कल्चर क्या है, हम चीज क्या है, हमारी शनाख्त क्या है, वो जो एक अदब का जो है डिपार्टमेंट, वो पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह स्मैश है फिरकाबंदियों के अंदर। फिरकाबंदियों ने एक पाकिस्तान का अदब तबाह कर दिया है। अगर कोई पंजाबी जंग अखबार में लिखता है तो उसको जंग अखबार वाले जगह नहीं देते, उसी को जगह देते जिसका बैकग्राउंड हिंदुस्तान से ताल्लुक रहता हो, लाहौर में हो, पिंडी में रहता हो, लेकिन उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से होना चाहिए, उसको जंग वाले एक अपनी जगह देंगे, ठीक है ना। माइक मोलन जैसा कुत्ते का बच्चा तारीफ करता है जंग अखबार की और जियो की। जियो जो है वो 100% जो है हिंदुस्तान का लगाया हुआ पैसे का एक वो चल रहा है चैनल है, और यहाँ पे बेशुमार चैनल जो है दूसरे मुल्कों के पैसों से चल रहे हैं, ठीक है जी। उसके अंदर अच्छी बातें भी है, सारी जियो में सारी खराबी अच्छी भी है, लेकिन बुरी बातें भी ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर चैनल जो हैं वो सिर्फ टॉक शो करके अपना वो फर्ज निभा रहे हैं कि हमने शायद बड़ा काम कर लिया। बड़े बड़े चोरों डाकुओं को, जितने वजीर शजीर जो मुल्क को खा चुके हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। पूछा आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या होना चाहिए? जिसने मुल्क को लूटा उसको पूछें मुल्क को क्या होना चाहिए। अवाम में किसी को नहीं बुलाते, लोगों को बुलाएं, उनको पूछें कि हम इनको उतारने, इनको भगाने नहीं, हमें क्या सूरत अख्तियार करनी चाहिए कि ये तमाम चोर डाकू भाग्य से या इनको लटका दिया जाए। ऐसे लोगों को नहीं बुलाते हैं, क्यों? ये पेड डॉक्यूमेंट्री चलाते हैं और पेड लोगों को लाते हैं जो उनको पैसे देते हैं और घंटा घंटा उनकी तस्वीरें सुनाते हैं। लगता है इमरान खान बहुत बड़ी चीज है, लगता है जो अब आपकी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, बात यह है कि जितने भी टेलीविजन वाले हैं, जितना भी मीडिया है टेलीविजन वाला, ठीक है,
ये इनको हमसे इतराज़ है कि हम इनको गालियाँ क्यों देते हैं, और जर्नलिज्म कहती है कि हमें आप लोग गालियाँ क्यों देते हैं। बात सीधी सी है, हमारा एक ही मैसेज है पूरी टेलीविज़न और जर्नलिज्म को कि झूठे लोगों को ला के उनके इंटरव्यू करने के बजाय हम जैसे लोग लेके आएँ और हमारी बातें जो हैं वो पब्लिक के अंदर भेजें। हम बताते हैं कि जो है गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, हम बताते हैं कि मुल्क का सिस्टम कैसे बनाया जाता है, हम बताते हैं कि पूरा सिस्टम जो है मुल्क का उसको सेटअप कैसे करना है और किस तरीके से कैसे लोगों को सामने ला के उन लोगों के ज़रिए मुल्क पाकिस्तान को बनाया जाए। जब ये जर्नलिज्म और टेलीविज़न वाले गलत लोगों को ला के पब्लिक के सामने पेश करते हैं और गलत कैसराइयाँ करते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, तो पब्लिक जो टेलीविज़न देखती है वो समझती है कि ये जो है वो खुदा है, ये सब कुछ जानते हैं, ये सच है, कुछ सच है, क्योंकि मीडिया है ना। अब मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि मीडिया एक ऐसा है कि जहाँ हड्डी डालोगे मीडिया वहाँ जाएगा। अब मीडिया जो है अगर वो वाकई जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है मीडिया, और जो पाकिस्तान को तरक्की में देखना चाहता है कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा की तरफ जो पाकिस्तान तरक्की करे, तो वो मीडिया सही लोगों को लेके आए। हाँ, वो मीडिया को सही लोगों को लेके आए, वो सही क्या नाम है, सही मायनों में बताएं, सही मायनों में लोगों को बताएं कि कौन सही है कौन गलत है और किस तरीके से सारा सिस्टम डी जाता है। पर क्या कर सकते हो आप, मीडिया सारा बिका हुआ है, टोटल बिका हुआ है। मैं समझता हूँ मीडिया जो है उसमें आप 100% खराब नहीं कह सकते, तो आप उसको 70% कह सकते हैं कि खराब है। 70% झूठ बोलते हैं, 70% गलत खबर देते हैं, 30% बेहतरीन लोग काम करने वाले भी हैं, जैसे वो आज चैनल का जो है ना वो नहीं। एक मिनट आप मेरी बात का एक मिनट आगे बात काटो। देखो, मीडिया का मतलब ये मेरा और हसन का एक मिनट बात सुनो। मेरा और हसन का ये प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कहते हैं कि पूरा मीडिया जो है वो खराब है। यही मीडिया का प्रॉब्लम है कि मीडिया हमारी बात को समझने की कोशिश नहीं करता। जब हम मीडिया को गालियां निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया के जब हम कहते हैं कि ये कौम जो है बड़ी बजात है, तो मजाक का मतलब ये होता है कि पूरी कौम बजात है, जो सामने लोग हैं, क्योंकि हर आदमी जानता है कि कौन बजात है। एक मिसाल है, एक छोटी सी मिसाल है, आप इम्तिहान देने जाते हो, आप इम्तिहान दे के वापस आते हो, आपसे पूछो यार पेपर कैसा हुआ, आप कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ये बड़ा टॉप क्लास का हुआ, मगर आपको पता है कि आप पेपर कैसा दे के आए हो, मुझे नहीं मालूम कि पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से चाहे वो आर्मी है, ISI है, या एजेंसियां हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या क्या नाम है कोई भी महकमा है, या पब्लिक है, या मीडिया है, अगर हम उसको गाली निकालते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम सबको गाली निकालते हैं। हमारा मकसद कहने का ये नहीं होता कि आप एक चुन चुन के हाँ, जो लोग गलत हैं वो जानते हैं कि हम उनको गलत कह रहे हैं, और जिनको गलत नहीं है उनको जानते हैं कि हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं। और मीडिया में जो है बहुत लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमारे साथ काम नहीं कर सकते, क्यों? उनके रोटी पानी लगा हुआ है, क्योंकि वो क्या करें, आई समझ, उनका रोटी पानी लगा हुआ है, उनके बॉसेस जो हैं वो बिके हुए हैं, उनके बॉसेस। और आपका जो सबसे बड़ा मीडिया का जो क्या है, जहाँ से पेपर और सिलसिला जारी होता है, क्या उसको बोलते हो? हाँ, क्या बोलते हो? PIDC, समझे ना? जब वहां करप्शन खत्म, हाँ, जब वहां करप्शन खत्म होगी, हाँ, जब वहां करप्शन खत्म होगी तो क्या होगा? अगर वहां लोग सही बैठे होंगे तो फिर जो मीडिया भी है वो सही छुपाई करेगा। ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि आपका जो हेड ऑफिस है वहां पे करप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो? सारा मीडिया जो है वहां से पेपर लेते हैं। अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक आपको बात कर रहा हूँ। आपने बेशुमार तकरीरें की, आपने बेशुमार वावेला किया, कौम को जगाने की कोशिश की, सब कुछ किया। ये वो दौर नहीं है कि जो अल्लामा इकबाल ने 2 शेर लिखे तो ये वाम उठ खड़ी हुई, वो वाम उठ खड़ी हुई थी। असल में उस वक्त आजादी का चक्कर चला था, उस आजादी के चक्कर में उस शेरों को इस्तेमाल किया गया, समझे ना? ये कौम उस वक्त भी नहीं जागी थी, ठीक है ना? अगर जागी होती तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का ये हाल ना होता। हाँ। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर मुसलमान आ गए जो असली मुसलमान नहीं थे। 90% मेजॉरिटी उनकी थी, जो लोग 1400 साल पहले झूठ मूठ के इस्लाम में दाखिल हुए थे, झूठे मुसलमान बन के, कि हमें इससे रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, जैसे आज एमपी में, तो उसमें हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें छोकरियां मिलेंगी, मैश करेंगे। उस जमाने में इस्लाम में दाखिल हो गए।
जब सुलेह फरमा गए और सारे क्या कहते हैं उनके साहबा कराम चले गए, तो उसके बाद उन लोगों ने जिन्होंने इस्लाम को कब्जे में ले लिया था, ब्यूरोक्रेट, उन ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान को पकड़ लिया और पाकिस्तान में आके बैठ गए और पाकिस्तान का टाइम गुजार रहे हैं। इसमें ना असली सैयद जो होगा वो गिलानी और ये कुरैशी और फलां ये सैयद नहीं है, ये झूठे सैयद है, ये झूठे शाह से ताल्लुक है। असल सैयद वो है जिसके पास छज्जा नजर होगा कि ये कौन सी नस्ल से चला है और उसका कुर्ता भी फटा हुआ होगा। वो गार्ड लेके नहीं चलेगा 5000 आदमी की, सैयद तो जरूरत नहीं है गार्ड की, उसके पास मौलाई ताकत होती है, समझे ना। इनके पास मौलाई ताकत नहीं है, ये गद्दी मशीन बने में, लेकिन शराबी कबाबे लड़की और बदकारियां इनके मार्क्सों पे लिखी है, इनके बातें छप रही है, इनके लोकल एरिया में लोग रो रहे हैं कि इनके कत्तू देखो आगे। फौज को नजर नहीं आता, इसलिए कि फौज खुद सबसे बड़ी हरामजादी है, इसके जर्नैल अय्याश है, बदकार है। टीवी पे एक लड़की का प्रोग्राम चला था गाने सुनाने का, उसमें किसी ब्रिगेडियर साहब का फोन आया था, ब्रिगेडियर जनरल साहब का करके बातें करता। तेरा क्या काम है हरामजादे, तू एक फौजी ऑफिसर है, तेरा क्या काम है टीवी में करके तो अपने गाने की फरमाइश कर रहा है। सॉरी अगर लास्ट अपने पॉइंट की बोलूंगा कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो तकरीरें अब काम नहीं करेंगी और ना ही पार्टियां करेंगी, और जो पार्टी को ज्वाइन करेगा उसको मरना है, ठीक है ना। लोगों ने मुझे कहा कि इधर एक पाइन है, वो जो पाइन की पता नहीं चलता पाइन किधर है, हमें तो नजर नहीं आती। तो मैंने कहा कि मैं सवाल करता हूँ, आपका एक मेंबर था, उसको मैंने जर्मनी में मिलाया और उससे बात की, मैंने कहा कभी आपको तो मेंबर नजर नहीं आता, तो आपके बंदे ने मुझे ये कहा कि आप सियासी पार्टी के बंदे से बात कर रहे हैं या इनकलाबी से कर रहे हैं। मैं कहा जी मैं इनकलाबी से बात कर रहा हूँ। तो कहता है जब आप इनकलाबी से बात कर रहे हैं तो आप भेद करें, आपको सब नजर आ जाएगा। अगर आप सियासी पार्टी से बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ सियासी पार्टी कोई नहीं है। सियासी पार्टी होता है जो अपने छोरे छमारे रख के तो उनसे वो इश्तिहारात लगवाते हैं, उनसे पोस्टर लगवाते हैं, उनसे झंडे लगवाते हैं, उनसे वो करते हैं। मैं बड़ा लाजवाब हो गया, मैंने कहा आपने जवाब तो अच्छा दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इंतजार करें, इसी मिलिट्री में, इसी ISI में, इसी MI में, उसी 26 एजेंसियों में और अवाम में हमारे लोग अंदर ही अंदर गुस्ताखों की तरह फैल रहे हैं, और आप एक वक्त आएगा आप देखेंगे खुद बहुत लोग सामने आ गए, बस बताना भी नहीं पड़ेगा लोग। यही मैं आपसे कहने लगा, गला काट के ऊपर यही मैं आपको कहने लगा, हैरान हुआ। यही मैं आपको कहने लगा हूँ कि आप याद रखना, या आखिर में अभी मैं बंद करने लगा हूँ कि आर्मी में, एजेंसियों में और पब्लिक में और ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया में हमारे लोग ही उठेंगे जो उठ के इन सब का बैंड बजाएंगे हमारे साथ, यही हमारा यकीन है। और आप देख लेना कि इसी एजेंसियों में और इसी एजेंसी, जितनी भी एजेंसियां पाकिस्तान की, जितनी आर्मी है और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, इसी में से लोग उठेंगे और एक दिन हमारा साथ देंगे, और इंशाल्लाह हम लोग जो है हर उस वजह का बैंड बजाएंगे जिसने मुल्क को। बहरहाल अभी मैं बंद करता हूँ, फिर जो है इंशाल्लाह आपसे बड़ी सी बात हो गई है तो फिर आपसे बाद में मुलाकात होगी, ठीक है। अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। आपका बड़ा मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात की, और आपकी बातों से इंशाल्लाह ये लोगों को सुनाएंगे, और उम्मीद है कि लोग सुनेंगे और लोग इससे हासिल करेंगे कुछ। जो अक्लमंद और शऊर वाले हैं लोग, वो इन तकरीरों से, इन बातों से कुछ हासिल करेंगे और अपना नज़रिया चेंज करेंगे और पाकिस्तान के बारे में बेहतरी का सोचेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।